मैं चाहूंगा आप शर्ली साहब रिस्पॉन्ड कर दें। न्यायी साहब कह रहे हैं कि आपने पता नहीं किस चक्कर में अपनी सियासत गर्क कर ली। मैंने ये नहीं कहा, इससे मैंने मेरी शिकायत पीरखाना से है। कामरान मैंने ये नहीं कहा, मेरी शिकायत पीरखाना से। पीरखाना जो है वो जी जी अच्छा आप कौन से? मैंने तो कहा पीरखाना वफादार नहीं है, उसी नून तो वफादार है पीरखाने की। हाँ लेकिन गर्क जो हो रहे हैं वो भी तो साथ भाई हम सिर्फ कामरान भाई हम सिर्फ पाकिस्तान के वफादार हैं, चाहे वो पाकिस्तान की चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है, चाहे इरशाद भट्टी साहब है, आप हैं, मेरे बुजुर्ग न्याजी साहब, हम सब पाकिस्तान के वफादार हैं। पाकिस्तान है तो आपको कोई भट्टी साहब कहेगा, मुझे कोई चौधरी साहब कहेगा, इनको कोई खान साहब कहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं है तो देख लें फ़लस्तीन में लोगों का क्या हाल हो रहा है, आप अपने गिरदोजवार देख ले कि क्या मामलात हैं। तो वफादार हम पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान की जो हालत थी, मैं तो विटनेस हूँ इन चीज़ों का। मैं नवाज़ शरीफ साहब को जितना करीब मैंने देखा, 3 साल उनके साथ एक कमरे में गुजारे, मेरे से बेहतर शायद ही कोई तजिया कर सकेगा। मैं उनके दिल के हालो वाब को भी जानता हूँ, वो जिन करब से गुज़रते हैं मैं उसको भी जानता हूँ। तो लिहाजा जिन मोड़ के ऊपर पाकिस्तान था, मैं अब उस मीटिंग के अंदर शायद खाकान अब्बासी भी थे, मिफ्ता इस्माइल भी थे। अब जो अब ये कहते हैं, अब हम अगर ज़बान खोलेंगे तो फिर बात बड़ी दूर तलक चले जाएगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि न्याजी साहब, जो पाकिस्तान अगर चले PDM की हुकूमत हम ना संभालते, कौन संभालता? आखिर किसी न किसी ने तो ये तौक अपने गले में डालकर पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पिछले 75 साल से जलीलो ख्वार हो रही है, जो आवे आवे जावे जावे के नारों में गर्क होती जा रही है, उनका कौन पुरसाने हाल था? ये जो डॉलर की उड़ान हुई, जो बिजली के मामलात हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, कौन रोकता? आखिर किसी ने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। चाहे हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ, हमसे खताएं हुई, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए की है। हमने कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या माली फ़ायदे के लिए नहीं वो तौक गले में डाला था, वो पाकिस्तान के लिए डाला। लेकिन मेरे प्यारे भाई इरशाद भट्टी साहब है, मैं इनका बेहद एहतराम करता हूँ। अब ये अपनी बात बिल्कुल करते हैं। देखें, अब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो आप फरमा रहे हैं कि 2 महीनों का रिलीफ दिया भट्टी साहब, 2 महीने के बाद हमने लोगों को सोलर भी देना है। अभी पूरी पाकिस्तान की जो पंजाब की जो उनकी जो जिम्मेदारी है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की, वो ठीक है, बिल्कुल सोलर भी देंगे उतनी 2 महीने में। जब सोलर जाएगा फिर आपको समझ आएगा कि 2 महीने का क्या मतलब है। जब पंजाब के एक मिनट जब पंजाब के हर मरीज के घर में मरीम नवाज शरीफ मुफ्त में दवाइयां भेजती, ये भी भट्टी साहब को बता दें कि हर मरीज के घर दवाइयां जाती है, अद्वियात जाती हैं। जी सर, पॉइंट आ गया। एक मिनट, अब बात यह है कि न्यायी साहब ने बात की पीर खाना की और उसकी बैत की। मैं खुल के बताता हूँ न्यायी साहब क्या कह रहे हैं। न्यायी साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पीर खाना कह रहे हैं इस वक्त भाई, और इस्टेब्लिशमेंट की लॉयल्टी की, इस्टेब्लिशमेंट को किसी पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी की क्या जरूरत है? इस्टेब्लिशमेंट का डिक्लेयर्ड स्टैंड है, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ और अफवाज पाकिस्तान एज इंस्टीट्यूशन उसके साथ लॉयल है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनसे सवाल होना चाहिए। न्यायी साहब, पता नहीं, न्यायी साहब ने बैत तो खैर नहीं की भी नून लीग की, लेकिन न्यायी साहब बगैर बैत लिए हुए नून लीग से सवाल नहीं पूछ रहे कि आपने क्यों बैत ली हुई है नून लीग वालों ने पीर खाने की। ये सवाल बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहे हैं। और मेरे साथ नाराजगी की वजह मुझे पता है न्यायी साहब की क्या है इस वक्त। मैं बताया था कि मैंने एक खबर ब्रेक की ट्विटर के ऊपर, और वो खबर से मुराद है कि मेरा तजिया नहीं है, मैं जनरल बाजवा को किसी जुर्म से ना मुबर्रा करार दे रहा हूं, ना उन पर कोई FIR दर्ज कर रहा हूं। मैंने सिर्फ ये बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी जेरे वो नहीं है जिसमें जनरल फैज और 9 मई के वाकये के अंदर उनको लपेटा जाए, जो मीडिया में खबरें उठती। तो ये खबर मैंने दी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बात मैं कह रहा हूं कि ये मेरा तजिया है कि जनरल बाजवा थे या नहीं थे। तो भाई खबर देने की बात है, वो खबर हमने पहुंचा दी आपको। पीर खाने तक एक्सेस होना बड़ा जरूरी होता है अगर आपको खबर चाहिए, वरना खबर आपके पास भी हो। हम तो आपको खबर पहुंचा रहे हैं, अवाम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हिम्मत करके न्यायी साहब नून लीग को भी कहें कि आप, मुझे पता आपने बैत नहीं की हुई नून लीग की, लेकिन आप बगैर बैत के आप कहें डट के
कि आपको हमने जो वोट दिया है, इलेक्टेड मैंडेट दिया है, तो आप क्यों एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगते हैं? और लगते ही चले आ रहे हैं, पीडीएम 1 भी चलते चले आ रहे हैं, नीचे पीडीएम 2 भी चले आ रहे हैं, बल्कि आप एस्टैब्लिशमेंट के आप इख्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी के नीचे भी लगे हुए हैं। तो न्यायी साहब आप ये भी हिम्मत करके बगैर बैत लिए हुए सवाल करें ना नून लीग से, वो तो आप पूछ ले रहे हैं, हम पे आप चढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपकी जब बारी आएगी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको। भट्टी साहब, आपने जो बैत ली हुई है पीर खाने से वो तोड़े भाई, और जर्नलिज्म करें। और दूसरा आबिद शर्ली साहब कह रहे हैं कि हमने कौम की खातिर ये तौक लिया है, अपना ये जितना अपने सर पे लिया है और रिलीफ दे रहे हैं, तो अप्रिशिएट करें मरीम नवाज साहिबा को। जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये है भाईजान के नियाज़ी साहब भाई हैं बड़े, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, और आबिद शेर अली का मेरा एक रिश्ता है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, और वो ऐसा रिश्ता है कि वो मैं भूल नहीं सकता। इनका एक टेलीफोन जो मुझे किया था इन्होंने, तो वो एक मैं नियाज़ी साहब पे आपने ऐसे ही इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया ये कह कर कि इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है। नियाज़ी साहब कब, अब क्या मैं कहूँ नियाज़ी साहब को कि वो मुझे एक बात बताएं कि आप जनरल बाजवा को भी अकाउंटेबल कर लें, जनरल फैज़ को भी अकाउंटेबल कर लें, लेकिन उन एहसान फरामोशों को भी अकाउंटेबल करें, उन सूरजमुखियों को भी अकाउंटेबल करें, उन फार्चून हंटर्स को भी अकाउंटेबल करें जो इन दोनों से फैज़याब हुए। और ये इतने कल तक जो फैज़याब होने वाले थे आज सारे बेफैज़ हो गए। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ये कहानी सुना रहे हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा ने निकाला और इक़्तिदार से रजीम चेंज हुआ, साजिश हुई, मुझे निकाल दिया। भाई आपको लाया कौन था? मुल्कों से आपके तल्लुकात ठीक किसने किए थे? पैसे आपके लिए कौन मांगता था? खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी कौन आपकी सेट करता था? इत्तेहादियों को, चेयरमैन सेनेट, कानून साजियाँ कौन करता था? आप बताते थे कि जनरल बाजवा जैसा सुलझा हुआ आदमी कोई नहीं, डेमोक्रेट आदमी कोई नहीं, न्यूट्रल आदमी कोई नहीं, ये जनरल ज़ियाज़ या जनरल मुशर्रफ नहीं है, और ऐसा आदमी है ही कोई नहीं। तो आप पूरा सच तो बता देना। अब नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी है, वो जनरल फैज़ पे चढ़े हुए हैं कि, और जनरल बाजवा पे कि देखें जी आज भी नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, आपको पाकिस्तान से लंदन किसने निकाला, और लंदन से पाकिस्तान के लिए किसने निकाला, और आपको बच्चों समेत, खानदान समेत केसों से किसने निकाला, और आपको दोबारा इक़्तिदार में आने की आपकी राह कैसे हमवार हुई? और आप गुलाब जामुन ज़ुबैर उमर खाने जाते थे, शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करने जाते थे, और बाकी सारे जाते थे। वो कहाँ जाते थे? ख्वाजा आसिफ साहब ने किन को फोन करते थे, क्या ढीले करते थे उस वक्त? कामरान शाह कहता था कि जाओ इनसे मिलो। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, न्यायी साहब जवाब देंगे। ये पॉइंट आ गया। लेकिन अफसोस ये है कि न्याजी साहब, ये इंटरेस्टिंग बात ये कि ये सवाल कभी नून लीग पे नहीं उठाएंगे, हालांकि मुझे पता है उन्होंने बेहतरी की भी नून लीग की। ये ब्रेक के बाद हमसे पूछेंगे इनसे जरूर हम। और भाई हमने तो 3.5 साल, मैंने ये जिसको पीर खाना कह रहे हैं न्याजी साहब, आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, मेरी तो 3-3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट के साथ सर्द मोरी या कोल्ड वॉर ये रही थी कि वो कहते हैं इमरान खान को सपोर्ट करो प्रोग्राम्स में। मैंने कहा जी ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, और इसके गवाह भट्टी साहब भी हैं, इसका गवाह पूरा पाकिस्तान है जो मेरे शोज उस 3.5 साल में जितने लोगों ने भी देखे, 1000 ने देखे या 1 करोड़ ने देखे, वट एवर। ब्रेक के बाद आपको न्यायी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे अपने पे जो बात की है, मैंने भी की है, न्यायी साहब इन्होंने भी की है। लेकिन इमरान खान के हवाले से अजीब व गरीब खबरें आई जो प्रोग्राम की शुरू बताई थी, आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि इमरान खान भी समझ नहीं आया मुझे, तो जिस तरह मरियम नवाज साहब और नून लीग समझ नहीं आ रही कि करप्शन के इल्जाम लगाकर यकीन दिलाकर अवाम को और उसी करप्ट पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के हुकूमत कर रही है, इस तरह इमरान खान भी समझ नहीं आए।